हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी अब क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ बच्चों लास्ट लेक्चर था वो था स्क्रू गेज के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाया था बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था बच्चों। लेकिन बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ मास और फिजिकल बैलेंस के बारे में। चलिए बच्चों अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड ऑफ मास। बच्चों आपको पता है मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम। बच्चों आपको पता है, आप जहां जाओगे, कोई शॉप वगैरह में जाओगे तो वहां आप अगर कोई चीज लोगे तो आप किलोग्राम में लोगे। तो इसका मतलब बच्चों मास का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। यहाँ लिखा है बच्चों किलोग्राम इज यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम क्या है, मास का यूनिट है। लेकिन बच्चों मास कितना होगा, क्या मास किलोग्राम कितना होगा, क्या किलोग्राम इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कितना होगा, उसका डेफिनेशन क्या है, कितनी अमाउंट को हम किलोग्राम कहेंगे। तो इसलिए बच्चों इसका डेफिनेशन दिया है कि अगर इतना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, किलोग्राम कहेंगे। देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है The kilogram is a cylinder of special metal about 39 millimeter wide and 39 millimeter tall that serve as a world's mass unit। बच्चों क्या किया गया, एक छोटा सा सिलेंडर बनाया गया। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये सिलेंडर है बच्चों हमारे पास, जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक सिलेंडर बनाया गया। ये सिलेंडर है बच्चों, कह रहे हैं कि किलोग्राम क्या है, एक स्पेशल सिलेंडर बनाया गया है जिसका बच्चों हाइट कितना है 39 मिलीमीटर और इसका विड्थ कितना है बच्चों 39 मिलीमीटर। बच्चों किलोग्राम कैसे डिफाइन किया गया, बच्चों किलोग्राम डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा सिलेंडर बनाया गया। उस सिलेंडर का जो हाइट था बच्चों वो कितना था, वो 39 मिलीमीटर, उसका विड्थ कितना था 39 मिलीमीटर। और बच्चों किस चीज का बना हुआ था, यहाँ लिखा है बच्चों मेटल, वो मेटल का बना हुआ था बच्चों। कौन कौन से मेटल, एरेडियम और प्लैटिनियम, ये दो मेटल का बना हुआ था बच्चों। किसका, एरेडियम और प्लैटिनियम का बना हुआ था। तो इसका मतलब बच्चों ये सिलेंडर बना हुआ है एरेडियम और प्लैटिनियम एलिमेंट से। इसका हाइट कितना है 39 मिलीमीटर, इसका विड्थ कितना है 39 मिलीमीटर। और इस सिलेंडर को कहा जाता है, इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है। बच्चों ये कहाँ रखा होता है बच्चों, ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेयर में रखा होता है। बच्चों उसकी कापीज होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के पास हैं, और उन कंट्री में उस सिलेंडर को देख के उन्होंने क्या बनाया हुआ बच्चों, अपने हिसाब से 1 किलोग्राम की वेट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो जो आपको समझ आ गया होगा कि किलोग्राम कितना होगा बच्चों। किलोग्राम का डेफिनेशन क्या है बच्चों, किलोग्राम का डेफिनेशन ये है कि वो एक छोटा सा सिलेंडर है, उसका बच्चों किस एलिमेंट से बना हुआ है, जो मेटल से बना हुआ है। कौन कौन से मेटल, प्लैटिनियम और इरेडियम से मिलके ये छोटा सिलेंडर बना हुआ है बच्चों। इसका विड्थ 39 मिलीमीटर, हाइट 39 मिलीमीटर, और इसका जो बच्चों मास है उसे कहा जाता है 1 किलोग्राम। तो जो आपको समझ आ गया होगा कि 1 किलोग्राम कितना मास है। कुछ ये आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ है। कुछ यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, आप याद रखना हो 1 किलोग्राम बच्चों होते हैं 1000 ग्राम। और जो नीचे लिखा है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो जो आपको याद रखना हो 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने बच्चों माइक्रोग्राम होंगे। बच्चों माइक्रो का मतलब 10 पावर 6, ठीक है बच्चों 10 पावर -6 जो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा +6 का मतलब जो आप देख रहे हैं कितने जीरो आ रहे हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होंगे बच्चों, इतने माइक्रोग्राम होंगे। और बच्चों 1 ग्राम में कितने बच्चों नैनोग्राम होंगे बच्चों। देखिए बच्चों 3 क्या बच्चों नैनोग्राम, तो बच्चों आप लिखेंगे नैनोग्राम। बच्चों ये क्या है 1 ग्राम में इतने सारे नैनोग्राम होंगे। बच्चों ये इंपॉर्टेंट, आप इनको याद रखें। लेकिन बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक है वो फिजिकल बैलेंस है, तो ये साइड छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने समझाया आपको। चलिए हम समझते हैं फिजिकल बैलेंस समझेंगे। फिजिकल बैलेंस समझने के बाद हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, ताकि आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। चलिए बच्चों समझते हैं। देखिए बच्चों फिजिकल बैलेंस क्या है बच्चों, फिजिकल बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बच्चों कहाँ यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में बच्चों मास मेयर करने के लिए, मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। बच्चों क्या है फिजिकल बैलेंस, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेयर द मास, जो किस काम में आता है, मास को मेयर करने के लिए। कहाँ पे बच्चों, यूजुअली इट इज यूज इन लेबोरेटरी। बच्चों आमतौर पर इसको लेबोरेटरी में मास को मेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी कौन कौन से पार्ट्स है वो समझेंगे। चले पढ़ते हैं। देखिए मुझे लिखा हुआ है फिजिकल बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। फिजिकल बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मास को मेयर करने के लिए यूज किया जाता है।
इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी, जो ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि ये लेबोरेटरी में यूज होता है। जो नीचे क्या लिखा है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। बच्चों ये जो फिजिकल बैलेंस है वो किस प्रिंसिपल की तहत काम करता है बच्चों, वो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की तहत काम करता है। बच्चों आप देख रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये इसकी नाइफ एज देख रहे हो, सेंट्रल एज, इस एज के अराउंड बच्चों ये क्या होगा, अगर इस साइड वेट ज्यादा होगा तो इस साइड होगा, और इस साइड वेट ज्यादा होगा तो बच्चों इस साइड मूव करेगा। बच्चों इसका मतलब एक पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है बच्चों, वो रोटेट कर रहा है। जो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा तो हम क्या कहेंगे उसको बच्चों, उसको कहेंगे भाई वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को फॉलो कर रहा है, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की तहत काम कर रहा है। इसका मतलब बच्चों इसका जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। नीचे इसके बच्चों कंपोनेंट्स है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, बीम ऑफ ब्रास, बच्चों इसमें बीम होता है। ये जो सार आप देख रहे हैं यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक, इसको कहते हैं बीम। क्या कहते हैं बच्चों, बीम कहते हैं। बच्चों यहाँ लिखा ऊपर है सेंट्रल बीम, ये क्या है बच्चों, एक ऊपर वाला ऐसा क्या है बच्चों, सेंट्रल बीम। बच्चों किसका बना हुआ है बच्चों, बीम ब्रास का बना हुआ है। नीचे क्या है बच्चों, मेटालिक पिलर। आप देख रहे हैं ये जो पिलर बना हुआ है सारा बच्चों, ये किसका है बच्चों, पिलर, ये मेटालिक पिलर होता है। बच्चों मैं यहाँ लिखूं ये क्या है, पिलर है, क्या है बच्चों, पिलर। वुडन बेस, बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या बना हुआ है, वुडन बेस, इसके ऊपर ये रखा होता है वुडन बेस। टू पेन्स जो आप देख रहे हैं, एक पेन ये है, दूसरा पेन ये है। वो जो पेन किस काम आते हैं, जो आपको पता है, पेन में हम क्या करते हैं, वेट रखते हैं, मास रखते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मुझे मास मालूम करना हो तो मास को यहाँ रखूंगा और उसको मेयर करूंगा। इसका मतलब बच्चों ये पेन मास पुट करने के लिए यूज करते हैं हम, ताकि मास का जो मास को मेयर कर सके, मास कितना है बच्चों। बेसिकली जो फिजिकल बैलेंस मास को मेयर करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये पेन में क्या रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मास रखते हैं। तो जो आइवरी स्केल, यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं ये छोटे स्केल बने हुए हैं। बच्चों आप गौर से देखिए क्या है बच्चों, छोटे छोटे स्केल बने हुए हैं बच्चों। सपोज करें बच्चों इसको हम 0 स्केल कहेंगे तो यहाँ इस तरफ कुछ नंबर्स होंगे, इस तरफ से जो क्या होंगे, कुछ नंबर्स होंगे। बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है बच्चों, इसको कहते हैं आइवरी स्केल। यहाँ लिखा है बच्चों आइवरी स्केल, नीचे क्या लिखा है बच्चों, पल्मम लाइन। बच्चों देखिए यहाँ आपको बताऊं, ये बच्चों जो लाइन आ रहे हैं बच्चों आप देख रहे हैं बच्चों, ये लाइन जो नीचे जिसकी कुछ ना कुछ वेट है, बच्चों इस लाइन को कहा जाता है पल्बम, पल्बम लाइन या पल्बम कहा जाता है। बच्चों ये क्यों यूज किया जाता है, बच्चों आप देख रहे हैं ये पल्बम लाइन है, ये बिल्कुल वर्टिकल है बच्चों, ये क्या है, बिल्कुल वर्टिकल। जो आप देख रहे हैं बच्चों, अगर सीधा वर्टिकल होगा फिर हमें इससे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारे पास बच्चों बीम है, ये सेटअप है, ये सारा ओके है, ये सारा सेटअप हमारे पास बैलेंस है। इसका मतलब बच्चों पल्बम लाइन हमें ये बताता है जब वो सीधा वर्टिकल होगा तो उससे हमें ये अंदाजा होगा भाई जो सेटअप हमारा है वो बैलेंस है। और हमारा बीम जो है, ये बीम आप देख रहे हैं ऊपर बच्चों, बीम हॉरिजॉन्टल है। क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल है। अगर इस साइड वेट ज्यादा होगा तो बीम इस तरफ होगा, और उस तरफ वेट ज्यादा होगा बीम इस तरफ होगा। अगर बच्चों दोनों तरफ वेट इक्वल होगा तो बीम क्या होगा बच्चों, आपको पता है बीम हॉरिजॉन्टल होगा। जब बीम हॉरिजॉन्टल होगा तो ये पल्बम लाइन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा हमें पता चलेगा भाई जो बीम है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है कि बीम हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये पल्बम लाइन। चलिए बच्चों आपको इसके कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ, इसमें क्या क्या होते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, ये वुडन बेस है बच्चों, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना सारा सेटअप बनाते हैं। तो इसलिए बच्चों ये क्या है, वुडन बेस। बच्चों इसमें क्या लगे होते हैं बच्चों, आप देख रहे हैं स्क्रू लगे होते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है एक स्क्रू, दूसरा स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों। इसमें कहा जाता है लेवलिंग स्क्रू। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है लेवलिंग स्क्रू। तो जी हमारे पास क्या है, लेवलिंग स्क्रू। इससे बच्चों हम क्या करते हैं, आगे पीछे करके अपने सेटअप को बनाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है लेवलिंग स्क्रू। ये क्या है, पेन है, इसमें क्या रखते हैं बच्चों, हम मास रखते हैं। एक पेन ये है, दूसरा पेन ये है। और ये क्या है, आप देख रहे हैं जो लाइन बच्चों पिलर के बीच से जो लाइन आ रही है बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों, नीचे क्या है बच्चों, निडल की जैसा है बच्चों। ये हमारे पास पॉइंटर है। क्या है बच्चों, पॉइंटर है। पॉइंटर बच्चों हमें क्या बताता है, पॉइंटर से बच्चों हम लेते हैं रीडिंग। भाई अगर पॉइंटर इस तरफ आएगा तो रीडिंग लेंगे, अगर पॉइंटर 0 पे होगा भाई हम कहेंगे ये हमारा जो मास है वो बैलेंस है। इस तरफ जो मास है, उस तरफ जो मास है वो क्या है, बैलेंस है, इसलिए पॉइंटर 0 पे है। अगर मास इस तरफ ज्यादा होगा तो ये पॉइंटर इस तरफ मूव करेगा। अगर बच्चों मास इस तरफ ज्यादा होगा तो पॉइंटर इस तरफ मूव करेगा। तो जो आपको समझ आ रहा है कि बीच में क्या लगा हुआ है बच्चों, एक पॉइंटर लगा हुआ है।
समझ आ गया होगा बच्चों। बच्चों एक बीम मैंने कहा ऊपर लगा हुआ है जिसे सेंट्रल बीम कहते हैं, बीच में जो एक दूसरा बीम लगा होता है जिसे कहते हैं सपोर्टिंग बीम, ताकि जो सेटअप है उसको सपोर्ट करे। बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है बच्चों। ये क्या है, पिलर है बच्चों, ये पर्पल लाइन है, मैंने आपको समझाया है बच्चों। बच्चों ये क्या है हमारे पास, जो आप देख रहे हैं साइड में बच्चों, आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या लिखा है, बैलेंसिंग स्क्रू। बच्चों इसको हम टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं अपनी सेटअप को सही करने के लिए, इसलिए बच्चों निकाला था बैलेंसिंग स्क्रू। तो बच्चों ये सारा सेटअप क्या था, ये सारा सेटअप था फिजिकल बैलेंस के बारे में। चलिए बच्चों दोबारा अगेन आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करके बताता हूँ। देखिए बच्चों ये हमारा सेटअप क्या है, फिजिकल बैलेंस का सेटअप है। इसमें कौन कौन से बच्चों पार्ट्स हैं आप देख रहे हो। सबसे पहले बैलेंसिंग स्क्रू, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, स्क्रू आगे पीछे करके अपने इसको पेन को क्या करेंगे बच्चों, होल्ड करेंगे। जो आप देख रहे हैं इस तरफ भी पेन है, इस तरफ भी पेन है, और यहाँ क्या है सेंट्रल बीम देख रहे हैं बच्चों, और ये देख रहे हैं नाइफ, तो जैसे कि सेंट्रल एज क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रल। बच्चों ये सपोज करें ये क्या हमारे पास सेंट्रल एज है, अगर मास इस तरफ ज्यादा होगा सेंट्रल एज इस तरफ होगा, अगर मास इस तरफ ज्यादा होगा सेंट्रल एज इस तरफ हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एज आप देख रहे हैं। बच्चों ये हमारे पास सेंट्रल बीम हो गया, ये हमारे पास सपोर्टिंग बीम हो गया, ये सारा हमारे पास पिलर हो गया। ये लाइन जो आप देख रहे हैं नीचे क्या लगा हुआ है, इसमें कुछ वेट लगा हुआ है, इसको कहते हैं पल्पम लाइन बच्चों। और ये आप बीच में देख रहे हैं बच्चों, नीचे अगर मैं पेन रखूं बच्चों, ये क्या है, पॉइंटर है बच्चों। इस तरफ मूव करें या इस तरफ करें, अगर जीरो सीधे बच्चों जीरो पे होगा तो हम कहेंगे भाई इस तरफ जो वेट है इस तरफ जो वेट है दोनों इक्वल है, इसलिए ये जीरो पे है। तो अगर वेट इस तरफ ज्यादा होगा तो पॉइंट इस तरफ मूव करेगा बच्चों, ये पॉइंट देखें इस तरफ मूव करेगा। अगर इस तरफ ज्यादा होगा पॉइंट बच्चों इस तरफ मूव करेगा, इसका मतलब बच्चों ये पॉइंट हमें रीडिंग देगा। और बच्चों ये नीचे लेवलिंग स्क्रू है, तो लेवलिंग स्क्रू भी जो है बच्चों, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चले बच्चों आप इसको नोट करें, मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है बच्चों उसको समझते हैं। चले बच्चों इसको नोट करें ताकि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस समझाऊं। चले बच्चों उम्मीद है कि आपने ये सारी चीजें नोट की होंगे। चले बच्चों समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है। देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है, लिखा हुआ है डेफिनेशन, द डिजिटल मास मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगर्ड विद इंटीग्रेटेड सर्किट। बच्चों आजकल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हैं बच्चों। जिस शॉपकीपर के पास जाओगे वहां आपको इलेक्ट्रॉनिक क्या मिलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मिलेगा बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किस चीज से मिलके बना हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं और सर्किट से मिलके इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस है उसको बनाया जाता है। तो यहाँ लिखा है द डिजिटल मास मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगर्ड विद इंटीग्रेटेड सर्किट, द डिवाइस इज टर्न एट जीरो। जब बच्चों अगर किसी चीज का मास मालूम करना हो, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हम जीरो में फिक्स करेंगे, फिर बच्चों उसके ऊपर मास रखेंगे बच्चों, फिर मास जो भी रीडिंग स्क्रीन पे आएगा हम कहेंगे भाई वो मास का रीडिंग है। तो ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया। लेकिन मुझे यहाँ एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो उसको आपको नोट करना हो, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है बच्चों, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग फोर्सेस। बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो किसकी बुनियाद पर काम करता है बच्चों, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग फोर्स। जब बच्चों फोर्सेस बैलेंस हो तब वो क्या देगा, हमें रीडिंग देगा बच्चों। इसमें क्या लिखा हुआ है, बैलेंसिंग फोर्सेस। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल बैलेंस, वहां क्या पढ़ाया था बच्चों, इट वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स की प्रिंसिपल था वो मोमेंट ऑफ फोर्स था, इसका क्या है बच्चों, प्रिंसिपल है बैलेंसिंग फोर्सेस। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बहुत एक छोटा सा टॉपिक था, इसलिए बच्चों जस्ट मैंने आपको रीडिंग करके बताया, जस्ट मैंने आपको समझाया कि क्या है बच्चों। लेकिन बच्चों इसके बाद जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।